से अपने बॉलिंग के निशान पर इस बार कलाइयों का इस्तेमाल है। ये जाएगी फिर तैनात है यहाँ पे रहीम अच्छे खान। बैट्समैनों की निशानी है। 6 रन के बाद संभाल कर 1 रन के लिए रोटेट किया स्ट्राइक को, रन भी चलेंगे, विकेट भी महफूज रहेगी। और यही इस वक्त डिमांड है स्पार्टन की टीम की इस इनिंग्स में। हैदर को आज अपना रोल प्ले करना होगा इस बड़े मुकाबले में। डेथ के ये ओवर मैच का फैसला कर सकते हैं कि किस करवट ये ऊंट बैठता है। जब आज इस फाइनल के लिए टॉस का सिक्का उछाला गया तो किस्मत की देवी मेहरबान थी पीएचए पर। और अब तक यहाँ पे थ्रो किया जाएगा, बैकअप पे फील्डर अब मौजूद और है उस लेकिन काफी फैसले दूर को है। उनके कप्तान जो एक्टिंग कैप्टन है इस वक्त ग्राउंड में, उस्मान, उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया, एक इस फैसले को बैक किया और कामयाब साबित किया। लेकिन उसके बाद आई थिंक कैपिटलाइज नहीं कर सके और उसमें बहुत हाथ है उनके फील्डर्स का। 2 बैट्समैनों का जो मौजूद है इस वक्त क्रीज पे, आसान कैच छोड़ा है और उसका नतीजा ये है कि अब 109 रन पे पहुंच चुके हैं। 15वां ओवर इस वक्त जारी है। शॉट है, बेहतरीन शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट फ्रॉम द बैट। साथ लाजवाब खेला है और इस बार इस गेम को तो खेला है स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और खतरनाक है ना सिर्फ टीम के लिए बल्कि इंतजामिया के लिए कि इनके खड़े होने से कम बॉल्स का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेहतरीन खेले थे बिलाल, बॉल को पिक किया है, कमाल का। इस बॉल पर जैसे इनकी नजर थी, बेहतरीन नजर थी यार। यही कह रहा हूं कि टाइम लेते हैं, बॉल को जब देखना शुरू करते हैं कि अब मुझे बॉल नजर आ रहा है, उस वक्त लाठी चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। पहले मुंह में पड़े बॉल को खूबसूरत अंदाज से खेल के लॉन्ग ऑन के बाहर, अब चेक किया, रीड किया। यही अच्छे बैट्समैन की निशानी है कि खेल रहे हैं बॉलर्स के साथ, उसके दिमाग के साथ। रीड किया कि अब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आएगी, मुकम्मल रेडी थे पिछले कदम पर, खेल दिया इसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर बहुत बड़े छक्के के लिए, ऑलमोस्ट 85 मीटर्स 6। महंगा ओवर आ चुका है हैदर का और अब रिकवरी करनी होगी हैदर को, क्योंकि एज ए इंपैक्ट प्लेयर आए हैं। एज ए इंपैक्ट प्लेयर की और ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपना नक्श छोड़ें, ये नक्श स्पार्टन के ऊपर ना छोड़ जाएं, इसलिए बुलाया था कि स्पार्टन के ऊपर छोड़ें। अगर ये नक्श पीएचए पे छोड़ गए तो मुश्किलात से दो चार हो जाएगी पीएचए की टीम, और उस मुश्किलात से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीधा बल्ले के साथ इस बार खेले हैं और समझदारी दिखाई है, बाउंड्रीज 2 लगाई हैं और इसके बाद इस बार पर सिंगल लिया है। 17 रन का महंगा ओवर, और ये जरूरत थी इस डगमगाती इनिंग्स को, एक ऐसे ही ओवर की तलाश थी। टेम्पो सेट हो जाएगा शायद। अब बकिया 5 ओवर्स नर्व्स की जंग होगी, बैट और बॉल की इस जंग में दोनों टीमें इस वक्त हम पल्ला। बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बॉलर्स, अच्छे ऑलराउंडर्स, यंग टैलेंटेड विद एक्सपीरियंस्ड, अच्छी कंपोज टीम्स हैं दोनों। बैट और बॉल की जंग इस वक्त अपने नक्ताए अरूज पर। जी बिल्कुल। अब तक इन दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो 43 रन की साझेदारी मुकम्मल की है, 31 जो है गेंदों का अब तक सामना किया है। शराकत अच्छी है और इसी थोड़ा सा जल्दी करना होगी, थोड़ा सा जल्दी करना होगी पीएचए के फील्डर्स और बॉलर्स को। और अब बॉलिंग के लिए मैं देख रहा हूं आमिर लाया जा रहा है मीर हमजा को, शायद थोड़ा लेट लाए हैं लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स में इनका शुमार होता है, यंग टैलेंटेड हैं और अहम मौके पे अब इनको बॉल थमाई है जब साथ भी अपने बाजू खोल चुके। 50 रन की इनिंग्स खेल के खड़े हैं असद आफरीदी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। लाठी चार्ज होगा, किस हद तक कंट्रोल करते हैं ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेट नहीं, बहुत लेट ला चुके हैं और नहीं, लेकिन उनके बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। पहले नए बॉल से आलमगीर, उस्मान, फिर मिड ओवर में कैस खान और शिराज भट्टी, अब आखिरी ओवर्स के लिए इन 2 पे तकिया किया है हैदर और मीर हमजा पे।
मीर हमजा इससे कबल मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने बॉलिंग की साथ साथ बैटिंग में भी। और बॉलिंग के निशान पर अच्छा गेंद था, इसको ऑन साइड पर खेला है, एक पर इंसार किया जाएगा। अच्छी फील्डिंग बिटवीन द पे बाउंड्री, दोनों फील्डर अच्छे हैं और एक पर इंसार किया जाएगा इस वक्त दोनों बल्लेबाजों के लिए। 5 इंपॉर्टेंट ओवर, 5 इंपॉर्टेंट ओवर्स ऑफ द इनिंग्स ऑफ दिस फाइनल। इस वक्त दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है ये 5 ओवर। इम्तिहान इस वक्त तक ऑलमोस्ट दोनों ही टीमें इस फाइनल मुकाबले में बिराबरी की सतह पे खड़ी हैं। ये 5 ओवर शायद फैसला कर जाएंगे कि कौन सी टीम इस फाइनल मुकाबले में बेहतर सिचुएशन में खड़ी होगी। इन 5 ओवर्स को बहुत इंपॉर्टेंट देना होगी। इम्तिहान था यहाँ पे मीर हमजा का असद अफरीदी के अगेंस्ट ये इम्तिहान था और अब इम्तिहान मजीद बाकी है क्योंकि लेफ्टी असद अफरीदी इस वक्त सेट है। मीर हमजा एक बार फिर से अपने बॉलिंग के निशान पर रीलोड होंगे और यहाँ पे मीर हमजा को जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं कर पाएगी कैच, बॉल पर सही से नहीं आ सके। कैचेस विन मैचेस, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये लफ्ज बारहा बारहा अपनी सदाकत मनवा चुके हैं। तीसरा कैच जो कि करना चाहिए था, यंग टैलेंटेड बॉलर्स हैं लेकिन इस कैच को थामना चाहिए था इस अहम मौके पर जब असद आफरीदी मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके हैं। चांस मिला एक मरतबा फिर असद आफरीदी को, बॉल फिंगर से बड़ा बेहतरीन फेंका था। आमिर एक और खूबसूरत बात आपको बताता चलूं कि इस प्लेयर में जो इस इवेंट में एज पर रूल 2 प्रो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेले हुए 2 प्रो अलाउड हैं और स्पार्टन की टीम असद आफरीदी को खिलाती है तो आप यकीन करेंगे किसकी कुर्बानी देकर, यूसुफ आफरीदी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन ऑफ ट्विन सिटी, इस खित्ते के सबसे मशहूर सबसे अग्रेसिव बैट्समैन है यूसुफ आफरीदी। उनकी कुर्बानी देकर उनको बिठाकर असद आफरीदी जैसे प्लेयर को खिलाया जाता है तो फिर उनकी अहमियत इस चीज से ही साबित हो जाती है। मुश्किल फैसला होता है कप्तान के लिए भी कि आपके पास बेंच पे इतने तगड़े बल्लेबाज होते हैं कि आपके लिए प्लेइंग 11 चूज करना। तो यही समझा रहा हूं, कहने का मकसद ये है कि अगर असद आफरीदी खेल रहे हैं यूसुफ आफरीदी की जगह तो किस कदर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मीर हमजा फिर से इस बार अच्छा गेंद था, तेज किया था और बैकफुट पंच है, लॉन्ग ऑफ की जाने गेंद आएगी, सिंगल पर इनिसार किया जाएगा। इस सिंगल के बाद 142 रन से 5 विकेट के अब तक नुकसान पर और एक बार फिर से जो है असद आफरीदी जो है सामना करने के लिए तैयार होंगे। बैट और बॉल की जंग, नर्व्स की जंग, 3 लाख कैश प्राइज की जंग, खूबसूरत चलमलाती ट्रॉफी की जंग, पीएचए ट्विन सिटी रमजान कप 18वां रोज, मुकाबला अब सिर्फ 20 ओवर की दूरी पर। इसी असना में ऑलमोस्ट 50 रन की पार्टनरशिप पे पहुंच चुके हैं दोनों बल्लेबाज। मीर हमजा वंस मोर, अच्छी बॉल, उम्दा बॉल, सिर्फ 6 रन कवर करने में कामयाब हुए मीर हमजा। रन हैं 16 ओवर्स के इख्तिताम पर 122, 122 for 5 आफ्टर 16। 24 बॉलों का खेल रह गया, 24 इंपॉर्टेंट बॉल्स इस इवेंट के फाइनल में अब बाकी रह गई हैं और विकेट पर मौजूद हैं दोनों खतरनाक बल्लेबाज, असद आफरीदी, साद खान। यहाँ पे मीर हमजा का ये बेहतरीन ओवर निकालना एक गुड साइन है टीम पीएचए के लिए कि उनके पास अब उनके मजीद ओवर होंगे। आखिरी लम्हात पे थोड़ी सी मशवरे की जरूरत थी, इससे कबल उन्होंने मशवरा किया था कि अब किसको ओवर दिया जाए, तो सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ गया। हैदर के एक ओवर के बाद अब बॉलिंग चेंज करना पड़ गई है और आलम भाई को चौथे ओवर के लिए तलब करना पड़ गया। तलब कर लिया कप्तान ने कि आए
और इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले पीएचए को, जब दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त खतरनाक मूड में। यहाँ पे इस बार बेहतरीन कनेक्शन था और गोली की मारियत की जाएगी, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेगी 4 रन के लिए। यस, लाजवाब। टू बैट्स, दोनों बल्लेबाज इस वक्त मुकम्मल सिंगल माइंडेड खड़े हैं कि हर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना है। खुशाल इस पूरे इवेंट के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर इस वक्त। एक और शॉट, लेकिन फील्डर तैनात, फंबल होंगे, एक पर इंसाफ किया जाएगा और स्ट्राइक असद आफरीदी को दी जाएगी। 1 to 7 for 5। 17वां ओवर इस वक्त जारी है। 22 बॉलों का खेल रह गया इस पहली इनिंग्स में। 22 बॉलों पे किस तरह कैपिटलाइज करती है स्पार्टन की टीम। दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। कमबैक काफी कर चुकी है टीम स्पार्टन। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को अंपायर वकार अहमद, पीसीबी के ऑफिशियल अंपायर हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब। शॉट है और फील्डर मीर हमजा के हाथों पे गेंद जरूर लगेगी, लेकिन बाउंड्री के बाहर 6 रन। ये बाउंड्री के बाहर से बॉल पकड़ रहे थे, मिडल बेहतरीन हुआ था, तो लॉन्ग मिडल का यहाँ पे इस्तेमाल किया था और 6 रन आएंगे यहाँ पे। मुकम्मल तौर पर सेट हैं और हावी हो चुके हैं इस वक्त असद अफरीदी। हर छक्का खूबसूरत स्ट्रोक, स्वीप किया, बहुत बड़े छक्के के लिए असद अफरीदी यू ब्यूटी। हवा में जाती हुई गेंद और ये गेंद जाएगी मिड विकेट की फील्डर के ऊपर से, पार्क पर जाकर ये गेंद गिरेगी 6 रन के लिए। लाजवाब बैक टू बैक 2 छक्के और इन 2 छक्कों के बाद अब प्रेशर जो है पीएचए की टीम पे आते हुए मुकम्मल तौर पर हावी हो चुके हैं दोनों बैट्समैन। एक और शॉट, मीर हमजा, लेकिन एफर्ट बेहतरीन, थोड़ा सा उनसे दूर जो है ये गेंद अब गिरेगी। गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। 19 रन इस ओवर में आ चुके हैं, महंगा ओवर साबित हुआ है। 19 रन, ये 17वां ओवर 19 रन का आया। 15वें ओवर में 17 आए थे, 19 इस ओवर में आ चुके हैं। इस बार वंस मोर टाइम फील्डर रनर और एक मरतबा फिर सेम रिजल्ट। एक मरतबा फिर कैच छोड़ दिया। दूसरा चांस अगर असद आफरीदी को दिया तो इंसाफ किया पीएचए के फील्डर्स ने साद खान के लिए भी। बिल्कुल, और बिलाल मैं आपको बताता चलूं इस मौके पे ये कैच छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि साद स्पेशलिस्ट है आखिरी ओवर्स के खेलने के। कल के दिन भी इन्होंने आखिरी ओवर्स में कमाल की धुआंधार बल्लेबाजी की थी और इस टाइम ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। आमिर, ये गलती नहीं है, ये क्राइम है। ये क्राइम है इस सूरत-ए-हाल में जब असद आफरीदी और साद खान जैसे बैट्समैन विकेट पर मौजूद हो, 3 से 4 ओवर का खेल बाकी हो, टीम बराबरी की सतह पर इस वक्त मौजूद हो और कैच कादर जैसे टैलेंटेड होनहार फील्डर छोड़ दे तो यकीनन ये पीएचए के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा। जुर्म कर चुके हैं और जुर्म ये सजा अब देखना है भुगत रहे हैं। हुज़ैफा और उस्मान की सजा अब तक पीएचए के कंधों पर। इस बार ऊंचा खेला है और गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री से बाहर, पार्क से बाहर 6 रन के लिए। लाजवाब, कमाल का शॉट है। बिलाल, क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? जी, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि बिग मैच प्लेयर, बड़े नाम ऐसे नहीं बनते, बड़ी स्टेज पे बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाना पड़ती हैं। देखें किस सूरत हाल से किस सूरत हाल में ला खड़ा किया है। अब मुकम्मल तौर पर बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं अपनी मर्जी से, जहां चाह रहे हैं वहां बॉल जा रहा है। 150 तो कर चुके हैं और 150 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। एक सूरत हाल में 150 रन को तरस रही थी स्पार्टन की टीम, लेकिन अब अभी स्टिल 15 बॉल्स रिमेनिंग और वो 150 क्रॉस कर चुके हैं। कर्टेसी टू पीएचए फील्डर।